कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये फ़ोन बिना किसी बात के हैंग क्यों हो जाता है शायद। तो दोस्तों, जब ये फ़ोन डब्बे से निकलता है तो एकदम जैसे एक बच्चे की तरह होता है और पलक झपकती वो दौड़ भाग के सारा काम कर देता है, मगर कुछ ही दिनों में इसका बुढ़ापा आ जाता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों एंड्रॉयड फ़ोन्स टाइम लेकर के स्लो हो जाते हैं, और ऐसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा जिसके साथ आप अपने फ़ोन को वापस से फास्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं जीटी हिंदी और चालू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जब ये फ़ोन नया नया डब्बे से निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20 ऐप्स होते हैं, और अगर आपके पास Asus फ़ोन है तो शायद आपके पास 40-50 भी हो सकते हैं। तो जब ये ऐप्स एकदम नए होते हैं, उनका खुद का डेटा नहीं होता और सब कुछ बड़ा फास्ट होता है, मगर उसके बाद आप उसमें इंस्टॉल करते हैं क्रोम, फेसबुक और 50 तरह के ऐप्स। तो होता क्या है कि ये जो ऐप्स होते हैं जो डेवलपर्स बनाते हैं, ये जब अपडेट होते हैं तब ये नए फ़ोनों को मद्देनज़र रखते हुए बने हैं, और आपका जो फ़ोन होता है कहीं इस दौड़ में पीछे रह जाता है। तो समझ लीजिए अभी OnePlus 3T आया है जिसमें स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर है, 6 GB रैम है। तो जब डेवलपर्स इनके लिए ऐप बनाते हैं तो रैम यूसेज और CPU यूसेज को इतना नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो देखो मार्केट में नए फ़ोन आ रहे हैं और उस नए फ़ोन के लिए उन्हें उत्तम क्वालिटी की ग्राफिक्स देनी है, और मतलब बहुत सारे स्टाइल एलिमेंट होते हैं जो उसमें ऐड कर देते हैं, जो कि आंखों को भी अच्छे लगते हैं, मगर इससे आपका फ़ोन स्लो होता है। तो आपके जो पुराने फ़ोन में अगर आप जब ये ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो 2 GB रैम है उस फ़ोन में, वो इसके लिए संपूर्ण नहीं होगा और स्लोली उसका वो रैम यूसेज इंक्रीज़ होगा और आपका फ़ोन ओवरऑल स्लो होता रहेगा। और ये मैं सिर्फ एक ऐप के बारे में बता रहा हूँ। सोचिए अगर आपके पास 15 या 16 ऐसे ऐप्स होंगे तो कितना असर पड़ेगा आपके फ़ोन के स्पीड पे। अब हम जब बात कर ही रहे हैं दोस्तों ऐप्स के बारे में और उनके हाई मेमोरी यूसेज के बारे में, तो एक और मैं छोटा सा टिप देना चाहूँगा कि समझ लीजिए क्रोम, फेसबुक ऐसे जो ऐप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेते हैं। तो अगर आपका फ़ोन इतना फास्ट नहीं है तो आप उनका लाइट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे फेसबुक लाइट है जो बहुत ही कम मेमोरी लेता है। क्रोम की जगह आप एपुस ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप ब्राउज कर पाएंगे, लेकिन वही आपका स्टोरेज और आपकी जो मेमोरी है जैसे रैम है वो कम कंज्यूम होगी, और आपका जो फ़ोन है उसकी स्पीड ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, दूसरी बात जो हमेशा हम लोग भूल जाते हैं कि हमने एक ऐप यूज़ किया और 3-4 दिन के बाद लगा कि यार ये ऐप अब हमें यूज़ नहीं करना है, लेकिन हम उनको अनइंस्टॉल नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जैसे आपके फ़ोन में जिसको आपने कभी एक महीने पहले या 2 महीने पहले यूज़ किया था, लेकिन उसके बाद आपने उनको ना कभी खोला, उस गेम्स को समझ लीजिए आप कभी नहीं खेलेंगे। तो इन ऐप्स को आपको अनइंस्टॉल कर देने चाहिए, बिकॉज बैकग्राउंड में क्या होता है कि ये आपकी मेमोरी में अपनी फिंगरप्रिंट छोड़ते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा करते करते उसको यूज़ करते हैं। तो समझ लीजिए अगर आपके पास 10 या 15 ऐसे ऐप्स हैं जो बिना किसी रीज़न के आपकी मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपके फ़ोन को फिर से स्लो बनाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ यूज़र्स जो जैसे समझ लीजिए गेम है जिसको आपने वाईफाई या 3G पे डाउनलोड किया है और आप उसको हफ्ते में 1 दिन खेलते हैं या महीने में 1-2 दिन खेलते हैं और आप उसको अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उस ऐप का बैकअप क्रिएट कर लीजिए एक बैकअप क्रिएटर से, और फिर उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब आपको खेलना होगा आप उसको वापस से ऑफलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका 3G डेटा या आपका वाईफाई डेटा भी यूज़ नहीं होगा और आपके फ़ोन की मेमोरी पे भी इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा टिप है दोस्तों जो कि OTA अपडेट्स है। अब आपको OTA अपडेट्स करने चाहिए, लेकिन समझ लीजिए अगर आज रिलीज़ हुआ है तो कल मत करिए। आप एक बार फोरम्स में जाकर के पढ़िए कि उस OTA अपडेट में क्या इश्यूज फिक्स हुए हैं, क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट है। और अगर आपको लगता है कि वो अपडेट आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर आप उस अपडेट को स्किप करिए या थोड़े दिन बाद के लिए रखिए। तो होता क्या है कि जब ये नए अपडेट्स आते हैं तो इनमें नए फीचर्स रहेंगे। कभी कुछ समझ लीजिए कि डिज़ाइन एलिमेंट डाल दिया जिससे कि आपका रैम कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको OTA अपडेट नहीं करने चाहिए, मगर करने से पहले एक रिसर्च करके देखिए कि जब दूसरे लोगों ने उस OTA अपडेट को इंस्टॉल किया है तो उनका परफॉर्मेंस बढ़ा है या घटा है।
और जो फोर्थ पॉइंट है वो तो सबको पता ही होगा कि टाइम टू टाइम आपको अपने फ़ोन को क्लीन अप करना चाहिए। अब जब क्लीन अप की बात आती है तो मैं कैश फाइल्स को क्लीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज जो डेली बेसिस में जो कैश फाइल्स बनती हैं वो उन ऐप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और वो उन ऐप्स को फास्ट बनाती है। जंक फाइल्स की बात वो होती है कि समझ लीजिए आपने किसी ऐप को अनइंस्टॉल किया और उसकी लेफ्ट ओवर फाइल्स वो होती हैं जंक फाइल्स। आपकी जो डिलीटेड फोटोज हैं उनकी जो थंबनेल्स हैं वो है जंक फाइल्स। तो आपको टाइम टू टाइम इन फाइल्स को डिलीट करनी चाहिए। और सबसे अच्छा ऐप जो इसके लिए है वो है SD Made, और मैंने अपने पुराने वीडियो में ऑलरेडी बताया कि ये ऐप कैसे काम करता है। तो आप ऊपर जो कार्ड दिख रहा है टॉप राइट हैंड साइड पे, उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप उस ऐप से अपने सारे जो फालतू की फाइल्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग हमेशा ओवरलुक करते हैं वो ये है कि अपने फ़ोन को रिबूट करना मत भूलिए हर 4 या 5 दिन में। क्योंकि दोस्तों, कोई भी इंसान हो या मशीन, एक पावर नैप जो होता है ना वो इंसान को तरोताज़ा कर देता है। तो समझ लीजिए कि अगर आप अपने फ़ोन को भी 1 या 2 घंटे के लिए भी अगर बंद करके ऑन करते हैं तो वो सारी जो उसके जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस है वो हॉल्ट हो जाती है और एकदम नए तरीके से सब कुछ चालू होता है। अब फाइनली दोस्तों, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट मार दो, सब कुछ एकदम नए जैसा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरे ओपिनियन में फैक्ट्री रीसेट नहीं मारना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फैक्ट्री रीसेट आप तभी मारिए जब आपको फ़ोन एकदम नई तरीके से यूज़ करना है। अगर आप उस फ़ोन का बैकअप ले करके उसका फैक्ट्री रीसेट मार करके अगर वही बैकअप फिर से रिस्टोर कर रहे हैं तो मतलब ये एकदम जस्टिफाइड ही नहीं है। क्योंकि आपका फ़ोन जैसा पहले था फैक्ट्री रीसेट के बाद भी वैसे का वैसा ही रह जाएगा अगर आप सेम डेटा को बैकअप एंड रिस्टोर करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको पता चल गया कि क्यों आपका फ़ोन टाइम टू टाइम स्लो होता रहता है और किस तरीके से आप उसको फास्ट बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें एक थम्स अप दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि यार उनका फ़ोन क्यों स्लो होता रहता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, तो उसे क्लिक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।